हर हर महादेव। जय महाकाल, जय माँ काली, जय माँ दुर्गा। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर मेरे इस चैनल टैरो टॉक बाय अनामिका। अगर आप नए हैं वेलकम, और अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड हैं वेलकम बैक। एंड आप लोगों को मेरे और मेरी चैनल की तरफ से धनतेरस की बहुत सारी शुभकामनाएं। आई नो आई एम अ बिट लेट, बट थोड़ा पर्सनल प्रॉब्लम थी, इसलिए मैं ये वीडियो धनतेरस पे देर से बना रही हूँ। बट नेवर माइंड, जो भी आपको यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिले, नॉलेज मिले, उसको आप अपने जीवन में ज़रूर से ज़रूर उतारिएगा। और आई होप इससे आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। ज़रूर आपका जीवन धन धान्य सुख समृद्धि और आपकी जो एबिलिटी है, आपके जो स्किल हैं, वो और ज़्यादा प्रॉस्परस होंगे। तो धनतेरस पे मैं आज आपको कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी कि धनतेरस क्यों मनाया जाता है। धनतेरस आज के दिन माँ लक्ष्मी जो हैं वो समुद्र से उनका प्रादुर्भाव हुआ था, यानी वो आज के दिन प्रकट हुई थी माँ लक्ष्मी, जिनकी हम दिवाली के दिन पूजा करते हैं। साथ ही जो आयुर्वेद के जो देवता हैं धन्वंतरी 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 देवता जो हैं वो हमारे शास्त्रों में उन्हें मेडिसिन का गॉड बोला जाता है। मेडिसिन का गॉड यानी वो हमारे वेल बीइंग, हमारे स्वास्थ्य के लिए हमें उनकी पूजा करना चाहिए। इससे पहले कि मैं आगे और अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करूं, मैं आपको याद दिला दूं, बहुत सारे लोगों ने कमेंट बॉक्स में मेंशन किया कि मेरी आवाज़ शायद धीमी है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी आवाज़ थोड़ी सी स्लो है या धीमी आ रही है, तो प्लीज़ आप अपना वॉल्यूम बढ़ा लीजिए फ़ोन का, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा हाई पिच पे, हाई वॉल्यूम पर नहीं बोल सकती, बिकॉज़ ये बहुत ही एक डिवाइन टूल है। और मतलब मेरा मेरा वॉल्यूम लो है, हाई है, लेकिन मैं जब ये रीडिंग करती हूँ पता नहीं क्यों मेरी वॉल्यूम और पिच थोड़ी सी लो हो जाती है। तो प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए और अपने फ़ोन का वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। हाँ, तो मैं एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर एनर्जी एक्सचेंज, ताकि आपकी कहानी यहाँ पर आए और आपको मेरे चैनल से उचित मार्गदर्शन मिले, जिसका आप पूरा लाभ उठाएं और आपकी खोज पूर्ण हो। तो चलिए देख लेते हैं। आज मैं रीडिंग करूँगी, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता रही थी कि धन्वंतरी, तो आज ही के दिन धन्वंतरी जी का भी उद्भव हुआ था। वो भी समुद्र से बाहर निकले थे। और अगर आपके घर में किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, या कोई किसी को कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा दवाइयाँ तो खा रहे हैं बट उसका हमको असर नहीं हो रहा है, तो इस स्थिति में आपको धन्वंतरी देवता की पूजा करना चाहिए। या जो भी आपके घर में बीमार है या जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो जहाँ भी वो ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं वहाँ पर उनके नियर बाय धन्वंतरी जी का फ़ोटो लगा सकते हैं। तो ये एक स्पेशल चीज़ मैंने आपको बताई, क्योंकि देखिए कहते हैं ना, हेल्थ इज़ वेल्थ। क्यों बोला जाता है? क्योंकि जब हमारी हेल्थ अच्छी होती है तो उसके पीछे पीछे वेल्थ आती है, और अगर हेल्थ नहीं तो वेल्थ भी जाती है। ठीक है, तो देखिए कितना अच्छा लॉजिक है कि माँ लक्ष्मी और धन्वंतरी जी दोनों का एक ही दिन इतना इम्पॉर्टेंट है, और दोनों ही चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। हेल्थ के बिना पैसा नहीं है, और पैसे के बिना हेल्थ नहीं है, तो हमें दोनों को मेंटेन करना है। ठीक है, तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन मेरे चैनल के माध्यम से अच्छी लगी होगी। और दूसरी चीज़, माँ लक्ष्मी जिनकी हम पूजा करते हैं, और अभी दिवाली वाले दिन आप बहुत मन से, तन से, धन से लक्ष्मी जी को खुश करने में पूरी जी जान लगा देंगे। बट मैं आपको कुछ एक ऐसे टिप्स बताने वाली हूँ कि जब हम लक्ष्मी जी की पूजा कैसे करना चाहिए, या हमको किस तरीके से लक्ष्मी जी का जो कहते हैं ना, हमारे यहाँ मूर्ति पूजा होती है, तो किस तरह की मूर्ति की होना चाहिए लक्ष्मी जी की, जिनकी आप पूजा करें।
वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं आपको बता रही हूँ कि जब भी आप पूजा करें लक्ष्मी जी की, देखिए 2 चीज़ें होती हैं। अगर हमारे यहाँ जो हमारा बिजनेस होता है, जो हमारी शॉप होती है, जो भी आप काम करते हैं, वहाँ पर हम लक्ष्मी जी को ज़रूर विराजमान करते हैं। तो जो भी आपकी शॉप है वहाँ पर आप खड़ी हुई लक्ष्मी जी की पूजा कीजिए, ठीक है। खड़ी हुई लक्ष्मी जी की पूजा कीजिए। इसके पीछे एक और स्टोरी भी है, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि एक व्यक्ति, मतलब एक बूढ़ी माँ थी और उनके घर में बहुत ज़्यादा अभाव था पैसे का। तो उन्होंने लक्ष्मी जी को बहुत पूजा की, बहुत आराधना की, बहुत सेवा की और उससे वो प्रसन्न हो गई। तो जब वो प्रकट हुई और उन्होंने बोला कि आप मांगो, तुम्हें क्या मांगना है? तो उसने बोला कि आप मेरे घर में हमेशा वास करें, स्थिर रूप में वास करें। तो लक्ष्मी जी बोली, ये तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि मैं तो मेरा तो नेचर ही चंचल है, मैं तो एक जगह टिक ही नहीं सकती, तो मैं तुम्हारे घर में स्थिर हो ही नहीं सकती। तो उसने बहुत ज़्यादा सोचा और फिर उसने बोला कि ठीक है, आप यहाँ पर विराजमान होइए, मैं आपको अपने हाथों से पानी पिलाना चाहती हूँ। बोली ठीक है। तो उसने बोला कि आप मुझे प्रॉमिस कीजिए, जब तक मैं पानी लेकर ना लौटूं आप यहाँ से नहीं जाएंगी। बोली ठीक है। और वो लेडी गई पानी लेने के लिए और कुएं में कूद गई, और क्योंकि वो कुएं में कूद गई तो वो लौट कर ही नहीं आई। और जैसा कि माँ लक्ष्मी ने उनको वचन दिया था कि जब तक तुम वापस नहीं आओगी मैं वहाँ पर हमेशा विराजमान रहूँगी, तो वो वहाँ पर स्थिर हो गई। तो इसी तरीके से कुछ कहानियाँ हमें कुछ बताती हैं, कुछ समझाती हैं। तो यदि आप अपने शॉप में लक्ष्मी जी की फ़ोटो लगाते हैं तो खड़ी हुई लक्ष्मी जी की फ़ोटो लगाइए, क्योंकि बिज़नेस चलता रहना चाहिए, लक्ष्मी चलती रहना चाहिए। स्थिर हो जाएंगी तो उतना ही आपका बिज़नेस रहेगा। बढ़ेगा कैसे? बढ़ेगा ऐसे जब लक्ष्मी जी चलेंगी, ठीक है। आप 2 दोगे, सामने वाला आपको 4 देगा। और घर में जो हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं वो बैठी हुई लक्ष्मी जी की पूजा करना चाहिए, यानी ऐसी प्रतिमा या ऐसी मूर्ति जिसमें लक्ष्मी जी बैठी हों कमल के फूल पे। और एक चीज़ बताती हूँ, अगर आपको लक्ष्मी जी को स्थिर करना है, विष्णु जी की पूजा कीजिए, विष्णु जी की साधना कीजिए, विष्णु जी को खुश कीजिए, क्योंकि विष्णु जी की पत्नी कौन है? लक्ष्मी जी। और किसी भी पत्नी को तब बहुत अच्छा लगता है जब उनके पति को सम्मान दिया जाता है। तो जहाँ उनके पति रहेंगे वहाँ पत्नी भी रहेंगी। कहीं आपने देखा है अपने धर्म में कि पति कहीं और रहता है और पत्नी कहीं और रहती है? नहीं, दोनों साथ में रहते हैं। तो ये बहुत हिडन चीज़ें हैं जो लोगों को नहीं मालूम है, लेकिन लोग ज़्यादातर लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करते हैं, लेकिन आप लक्ष्मी विष्णु की पूजा कीजिए। और वो भी कौन सी वाली मूर्ति? आपने वो वाली मूर्ति देखी है जिसमें लक्ष्मी जी विष्णु जी के पैर दबा रही हैं, है ना, दोनों बैठे हुए हैं। उस पे कौन सी अरे वो जो विष्णु जी का जो उनका स्थान है ना, शैया बोलते हैं उनकी, वहाँ पे विष्णु जी आराम से लेटे हुए हैं और लक्ष्मी जी उनके पैर दबा रही हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर जिस मूर्ति की जिस स्वरूप में हम ईश्वर को पूजते हैं, आराधते हैं, उसी स्वरूप में हमको ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर पसंद आई होगी, ज़रूर आप इसका लाभ उठाएंगे और आप अपने जीवन में धन धान्य से परिपूर्ण होंगे और माँ लक्ष्मी का, माँ विष्णु का आशीर्वाद आपको ज़रूर मिलेगा। तो थैंक यू सो मच। एंड चलिए देख लेते हैं बस दिवाली अब, क्योंकि कल से सब लोग बहुत ज़्यादा बिजी हो जाएंगे, हो सकता है फ़ोन पकड़ने का भी आपको समय ना मिले। तो मैं आज मोनोलॉजी डेक से आपके लिए कार्ड निकालूंगी, बिकॉज अमावस्या न्यू मून, दिवाली तो न्यू मून के दिन पड़ती है ना, तो इसलिए मैं आज ही रीडिंग कर ले रही हूँ। धनतेरस की भी मुझे रीडिंग पहले करना थी तो मैं लेट हो गई, इसलिए मैं आज ही रीडिंग कर लेती हूँ दिवाली की। तो आपके लिए इस शुभ मुहूर्त पे, इस शुभ फेस्टिवल में, दिवाली के दिन
आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, क्या मैसेजेस आ रहे हैं? प्लीज़ मेरे कलेक्टिव के लिए क्या मैसेजेस हैं आज के दिन? मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेजेस हैं आज के दिन? मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेजेस हैं आज के दिन? मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेजेस हैं आज के दिन? मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेजेस हैं आज के दिन? मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेजेस हैं आज के दिन? मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेजेस हैं आज के दिन? मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेजेस हैं? सुपर मून, इमोशंस आर रनिंग हाई। तो यहाँ पर आप लोगों में से कोई है जो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, और फुल मून न्यू मून में तो होते ही है, ये तो है ही। इमोशंस हमारे बहुत हाई होते हैं, और इनका हमारे इमोशंस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो बी केयरफुल, अच्छा अच्छा सोचिए, खुश रहिए। ओके, एक कार्ड और आ गया। द आंसर यू नीड आर कमिंग, फुल मून। द आंसर यू नीड आर कमिंग। तो आप मिथुन राशि के हो सकते हैं, आपका जन्म मार्च में हो सकता है। अ टाइम फॉर हीलिंग। तो इमोशंस इतने ज़्यादा हाई हैं, तो अगर आप क्या बोलते हैं, कुछ प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, तो ये आपके लिए हीलिंग टाइम भी हो सकता है। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। तो भाई यहाँ पर बहुत ज़्यादा इस बार कार्ड बड़े अजीब से आए हैं। तो आपका कमिटमेंट जो है वो टेस्ट किया जा रहा है। A new romantic cycle begins. तो आपके जीवन में एक बैलेंस आ रहा है। यदि मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आपकी कहानी ऐसी हो कि कुछ ऐसी चीज़ें थी, कहीं आप स्टक थे, कुछ इमोशंस थे, तो आपके लिए एक अच्छा समय आ रहा है, एक अच्छा दौर आ रहा है, और जो भी चीज़ें थी वो व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़। तो यहाँ पर कुछ लोगों से बोला जा रहा है कि भाई देख लिया, आपको कुछ लेट गो करने की ज़रूरत है। योर ड्रीम नीड्स अ प्रैक्टिकल प्लान। तो जो भी आपके ड्रीम्स हैं वो सिर्फ ख्यालों में नहीं, प्रैक्टिकलिटी में उनको उतरना बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेशन इज़ की। तो आपको बात करने की ज़रूरत है, आपको कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है। ओके, सो ये थे आज के कुछ मैसेजेस। थोड़े से मैसेजेस और निकालूंगी आज के लिए आपके लिए। जो भी आपके मन में क्वेश्चंस हैं, आप अपने मन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसके आंसर्स निकालूंगी मैं। तो अपने मन में क्वेश्चन जो भी हैं आपके, उनका ध्यान कर लीजिए, और यदि किसी पर्सन से रिलेटेड क्वेश्चन है तो उस पर्सन का मन में ध्यान कर लीजिए, और आई होप आपको उसका आंसर मिले। मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेजेस हैं? मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेजेस हैं? 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 मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेजेस हैं?
मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेजेस हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए। पता नहीं क्यों यहाँ पर मैं मतलब एक बड़ा अजीब सा एक चीज़ हो रही है। यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है, बट फिर भी मेरा एक कार्ड है जिसमें लाइट फ्लिकिंग आ रही है। इट्स अ यस। चलिए जवाब ले लेते हैं। किसी के लिए एक टेस्ट परीक्षा आ रही है, आपकी परीक्षा ली जाएगी। बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, आपकी परीक्षा ली जाएगी। ऑल द बेस्ट। ये वाला कार्ड, ये वाले कार्ड, ये वाले कार्ड, ये वाले कार्ड पर लाइट फ्लिक हो रही है बहुत ज़्यादा, और उस पर ये मैसेज है, योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। चलिए मैसेज ले लेते हैं, एंजल्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं। मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेजेस हैं। डोंट स्टॉप। तो आपसे बोला जा रहा है आगे बढ़ते रहिए। इम्प्रूविंग हेल्थ। अभी हम किसकी बात कर रहे थे, धन्वंतरी जी की। तो हो सकता है इस धनतेरस पे अगर आप हेल्थ से रिलेटेड कुछ इश्यूज आपके चल रहे थे तो आपके लिए मैसेजेस है, योर हेल्थ विल बी इम्प्रूविंग। थैंक यू सो मच डिवाइन। ओके, एक मैसेज आ गया, बी असर्टिव, बी असर्टिव। दो कार्ड आए हैं, ट्रस्ट। सो बिलीव इन योर सेल्फ। यहाँ पर देखिए कोई बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है यहाँ पर किसी के लिए। डोंट स्टॉप, ट्रस्ट इन योर सेल्फ एंड बी असर्टिव, बी पॉजिटिव। आपको बोला जा रहा है बी पॉजिटिव इन योर लाइफ, बी पॉजिटिव इन योर लाइफ। लास्ट कार्ड निकालूंगी, मेरा वीडियो बार बार स्टक हो रहा है, लास्ट कार्ड निकालूंगी मैं ये। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, आस्क हेल्प फ्रॉम अदर्स। एक लास्ट आपके लिए मैसेजेस है, अगर आप कहीं स्टक हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर दूसरों से हेल्प ले सकते हैं। तो ये थी आज की रीडिंग। एंड यहाँ पर एक लास्ट कार्ड निकला हुआ है, मैंने डेक रख दिया था फिर भी इसमें से ये झांक रहा था। हो सकता है आपका कोई जवाब है जिसका आंसर है नो। तो अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन आप देख लीजिए, जो भी आपके सिचुएशन के हिसाब से आंसर मैच करता हो। सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। ये एक जनरल प्रेडिक्शन होती है, और मैं एक बार लास्ट में आप सब लोगों का बहुत 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 तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ। मेरे लास्ट वीडियोस को इतना प्रेम स्नेह सम्मान आप लोगों ने दिया। आपके कमेंट्स मैं पढ़ती हूँ और आपके कमेंट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैं आपके कमेंट्स का वेट करती हूँ, एंड कमेंट्स करने से आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी भी पॉजिटिव रीडिंग भी क्लेम कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर एनर्जी एक्सचेंज, ताकि आपकी कहानी भी यहाँ पर आए और आपको उचित मार्गदर्शन मिले मेरे इस चैनल से। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव, जय महाकाल।